देश में अब नया नियम लागू होने जा रहा है। एयर कंडीशनर का टेम्परेचर अब 20 से 28 डिग्री के बीच ही रखना होगा। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी, बिजली का बिल कम आएगा और पावर ग्रिड पर दबाव भी कम होगा। ये कोई पहली बार भारत में नहीं हो रहा है। जापान, इटली, अमेरिका, स्पेन और चाइना जैसे देशों में ऐसे नियम पहले से लागू किए जा चुके हैं। 24 से 26 डिग्री पर एसी चलाने से करीब 15 से 20% बिजली की बचत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पैसे का एसी है, मैं जैसा चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन रुकिए, एक प्रैक्टिकल बात यह है कि हमारे यहाँ जो घर बनते हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होते हैं। ना तो हमारे पास कोई वेदर प्रूफिंग का स्टैंडर्ड है, ना ही प्रचलित आर्किटेक्चर में ऐसी कोई चीज़ दिखती है। और तो और क्लाइमेट प्रूफिंग जैसी चीज़ों को आज भी हम लग्जरी मानते हैं, ज़रूरत नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं कि भारत में तो वैसे भी एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, ना कनाडा जैसी बर्फबारी, ना साइबेरिया जैसे -40 डिग्री वाली सर्दी। लेकिन कनाडा, रशिया जैसे देशों में जब लोग घर बनाते हैं तो वो दीवार की मोटाई, थर्मल इंसुलेशन, डबल ग्लेजिंग, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? बाहर चाहे -30 डिग्री हो, घर के अंदर 22 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है बिना हर वक्त हीटर चलाए। अब भारत में क्या होता है? भारत में गर्मी हो या सर्दी, घर बाहर जैसा ही तपता रहता है। दीवारें इतनी पतली होती हैं कि सूरज की गर्मी सीधे अंदर झुलसा देती हैं। मकान बनाते वक्त थर्मल इंसुलेशन जैसी चीज़ों की बिल्डरों को फिक्र ही नहीं होती है, ना ग्राहकों को इसकी समझ दी जाती है। फिर थोड़ा ठंड पड़ती है तो घर फ्रिज बन जाता है, गर्मी आती है तो घर अवन बन जाता है, और फिर हम हर चीज़ के लिए एसी या हीटर पर डिपेंड हो जाते हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है आपके बिजली के बिल पर और पर्यावरण पर। हमने शहर बनाए हैं लेकिन मौसम के अनुकूल नहीं, क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं। ऐसे में जब आप एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेट करते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? कंप्रेसर पर जोर पड़ता है, बिजली की बर्बादी होती है और बिल आपका ही बढ़ता है। अब सोचिए, अगर करोड़ों लोग ऐसा करेंगे तो पूरे देश की बिजली खपत कितनी बढ़ जाएगी। ऊपरी तौर पर देखें तो सरकार का एसी के तापमान को कंट्रोल करने में दखल देना कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, और शायद इसी वजह से इस पर बहस लंबी चलेगी कि सरकार को हमारी पर्सनल चॉइस में कितना दखल देना चाहिए। लेकिन आइए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्या ये वाकई इतनी बड़ी चीज़ है? हाँ, अगर सरकार आपके खाने की आदतें, आपके बोलने की आज़ादी में दखल दे रही हो तो जाहिर है कि वो बहस ज़रूरी है और उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन एसी का टेम्परेचर, ये बहस असल में आपकी हमारी चॉइस से ज़्यादा बिजली बिल कम करने की बहस है। और अब एक मज़ेदार बात सुनिए, आप जितनी लंबी बहस इस पर करेंगे उतनी देर तक आपको अपना लैपटॉप भी चार्ज रखना पड़ेगा। यानी डेटा तो अनलिमिटेड है ही, लेकिन आपकी बहस अनलिमिटेड पावर बिल की तरफ ही ले जाएगी। अब ये भी ध्यान रखिए, यूएई में सबसे ज़्यादा तापमान 52.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो भारत से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी एसी के तापमान पर सख्ती से नियंत्रण है। सोचिए, वो देश जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में आता है, जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां भी एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने की गाइडलाइन है। तो फिर भारत जैसे देश में जहां बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है, अगर सरकार थोड़ी सी गाइडलाइन ला रही है तो शायद ये बहस से ज़्यादा समझदारी से अपनाने वाली बात है। फिलहाल भारत में अब एसी मैन्युफैक्चरर्स को अपनी डिवाइस की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। यानी एसी अब 16 डिग्री सेल्सियस से शुरू नहीं होगा, सीधा 20 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। तो अगली बार जब आप एसी ऑन करें तो याद रखिए, ठंडक से ज़्यादा समझदारी ज़रूरी है।